इंपरेटिव सेंटेंस को। क्या हो? कल हम आप लोगों से डिस्कस किया था इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें मैं इंपरेटिव सेंटेंस का जो डिफिनीशन था उसको समझाए थे, उसके पहचान को बताए थे और साथ में एग्जाम्पल भी दिए थे। आप सही लोग कंप्लीट कर लिया है ना? और उसको याद भी कर लीजिए, लर्न भी करिए। बात समझ गए? और अच्छे से उसको समझ कर तब लिखिए। ठीक है? आज उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए हम आगे पढ़ते हैं चौथा नंबर का ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज दो हम कवर करेंगे, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है? देखिए चौथा नंबर का जो पॉइंट है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहा जाता है? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। क्लियर? इच्छा सूचक वाक्य मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपके माता पिता की भी आपसे बहुत ज्यादा इच्छा होती है, इच्छा होती है कि हमारा लड़का क्या हो, बड़ा हो के अच्छा आदमी बने, या एक अच्छा अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर कुछ आगे चल के अच्छा नाम करे। ये सब आपकी माता पिता की इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? और इसीलिए आपको पढ़ाते लिखाते भी हैं कि आगे चल के एक अच्छा सा ये मतलब काम करे, ताकि हमारा भी नाम हो कि हाँ हम अपने बच्चे को पढ़ाया लिखा है तो इस मुकाम पे खड़ा है। इसीलिए आपके माता पिता पढ़ाते भी हैं। तो इच्छा का मतलब किसी भी आदमी का इच्छा हो। ठीक है? तो इच्छा अच्छा भी होता है, इच्छा खराब भी हो सकता है। बात समझ गए? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिससे इच्छाएं जो होती हैं, विष जो होता है उत्पन्न होता है, कर्ष भी होता है। कर्ष मतलब श्राप भी कोई देता है, श्राप, जिससे गाली देना, कुछ कहना, ये सारी चीजें श्राप भी होती है। जब आप बहुत घर में तंग करते होंगे तो आपकी मम्मी को ऐसे कुछ बोल देते होंगे, क्यों? कि जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे बोल देते होंगे, तो श्राप में आ जाता है। ये सारे जो बात होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। बात समझ गए? तो आइए हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस को, इसके डेफिनेशन को जानते हैं। देखिए, अ सेंटेंस which gives sense of wish, curse, pray, bless, etc. is called an optative सेंटेंस। ये पूरा आप लिख लीजिएगा, क्यों? अब देखिए, अ सेंटेंस मतलब एक वाक्य, विच मतलब जो, गिव्स मतलब क्या करे, दे, सेंस मतलब भाव। एक सेंटेंस जो क्या करे, एक भाव उत्पन्न करे, एक भाव दे। आप विश किसका? विश मतलब इच्छा, कोई इच्छा बताए। ठीक है? या शुभकामना दे, इच्छा दे या शुभकामना दे। कर्स, श्राप, कर्स मतलब श्राप, कर्स का मतलब क्या हो जाएगा? वो श्राप, कोई श्राप दे। ठीक है? या प्रे मतलब प्रार्थना करे, प्रे मतलब प्रार्थना करे, या ब्लेस मतलब आशीर्वाद। ठीक है? प्रार्थना करे, ठीक है, या आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। बात समझ गए? प्रार्थना करे चाहे आशीर्वाद दे। ठीक? तो जिस वाक्य से इच्छा, श्राप, प्रार्थना, आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, जिस वाक्य से आप यूपी बोर्ड वाले हैं, हिंदी मीडियम के, तो ये हिंदी भी जानना जरूरी है। तो जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना ही बोल सकते हैं, शुभ कामनाएं या शुभकामना भी लिख सकते हैं, शुभकामना। ठीक है? शुभकामना या श्राप, ठीक है, या प्रार्थना या आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं।
उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य से इच्छा का भाव व्यक्त हो, जिस वाक्य से श्राप का भाव व्यक्त हो, जिस वाक्य से आशीर्वाद का भाव व्यक्त हो, प्रार्थना का भाव व्यक्त हो, ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात समझ गए? अब आइए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों आप क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे। ये जो ऊपर आपको समझाया है ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो आप उसको लिखे या ना लिखे, ये नीचे उसका सारी बातें लिखी हुई है। बात समझ गए? तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अ सेंटेंस विच गिव्स सेंस ऑफ विश, कर्स, प्रे, ब्लेस, etc इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना, श्राप, प्रार्थना, आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आइए जानते हैं इसके एग्जाम्पल को और इसके पहचान को। हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आइए पहचानते हैं कि कैसे पहचाने ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन चीजों को हम पहचान लेते हैं, ठीक है? ऑप्टेटिव सेंटेंस वाली चीजों को, ठीक है? अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही चल रहा है। देखिए इसके एग्जाम्पल को देखिए। पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, मे यू गॉड, या मे गॉड ब्लेस यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है? मे गॉड ब्लेस यू। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। मे यू ऑल गो टू हेल, गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल। तो दो एग्जाम्पल आप समझिए, क्योंकि हमको अभी एक्सक्लेमेटरी भी कवर करना है, ठीक है? बाकी समझिए इसकी बात क्या है। एक इसका बात जानिए। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ लिखा गया है मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू मीन्स क्या होगा? भगवान तुमको लंबी उम्र दे, भगवान तुमको लंबी उम्र दे। तो इस बात से क्या पता चल रहा है? ये इच्छा है ना, शुभकामना है ना, आशीर्वाद है ना। तो इस बात से पता चल रहा है कि ये वाक्य जो है इच्छा व्यक्त कर रहा है, शुभकामना दे रहा है। तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात समझ गए? देखिए और एक बात जानिए, दूसरी इसका एग्जाम्पल क्या है? मे यू ऑल गो टू हेल। ये कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम सब नर्क में जाओ, मैं चाहता हूं तुम सब नर्क में जाओ। तो बताइए ये भी एक इच्छा है कि नहीं है? लेकिन ये इच्छा कैसा है? श्राप वाला है कि नहीं है? कैसा इच्छा जाहिर हो रहा है? श्राप का। अब वो श्राप दे रहा है कि आप सब नर्क में जाए। जैसे एक महात्मा होता है, साधु होता है, जब उसको बच्चे बहुत परेशान कर देते हैं, क्यों? तो क्या करता है? या तो अपना त्रिशूल लेकर दौड़ा देता है, क्यों? घोप देंगे, नहीं तो श्राप देता है कि मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम सब नर्क में जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बात समझ गए? तो वो सब क्या बोलता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलता है। सब क्या बोलता है? बात समझ गए? और जब आपके माता पिता आपको आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, शुभकामना करते हैं कि जाओ बाबू खूब पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, तभी क्या करते हैं? वो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तभी क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? ये नोट में आप जरूर लिखिएगा। देखिए लिखिएगा, ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होता है, में से होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होता है। देख लेंगे ना? ऐसे वाक्यों की शुरुआत में से होता है। कैसे वाक्यों की शुरुआत? कैसे वाक्यों की शुरुआत? ठीक है? तथा अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐसे का चिन्ह लगा होता है। इस बात को भी जानेंगे। ये बात आपको तुरंत पहचानने के तरीका को बता देगा। ये बात तुरंत पहचानने के तरीका को बता देगा। देखिए ऐसे सेंटेंस की शुरुआत में से होता है। किससे होता है? में से। तथा वाक्य के अंत में
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगे होते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी खड़ी पाई करके आएगा ऐसे बिंदु, खड़ी पाई करके नीचे बिंदु, आप समझ जाइएगा वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। क्या समझेंगे? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तुम सो रहे हो क्या? कैलाश पर्वत में नहीं चले गए हो? कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत में नहीं गए हो तो कहाँ सो रहे हो? हम पढ़ा रहे हैं, तुम सो रहे हो। इसका ध्यान दो यहाँ पे, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जिससे शंकर भगवान क्या कर दिए, पार्वती जी को सब कहानी सुना दी। क्यों? अब पार्वती जी सो गए, अब कबूतर क्या कर रहा था? घुटुर घुन सुन रहा था। क्यों? तो तुम सो जाओगे और सब बच्चे सुनेंगे तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ध्यान दो यार, बात समझ गए? तो देखिए, तो इस जितने भी ये दोनों वाक्य जो स्टार्ट हुए हैं में से शुरू है कि नहीं है? yes, और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क है कि नहीं है? yes, जब भी ऐसे लिखा होगा आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा कौन सेंटेंस है, तो आप बताएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप ऑप्टेटिव समझ चुके हैं, अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी को, और आज ये क्लास जो आपका सेंटेंस का समाप्त हो जाएगा। ठीक है? कल से जो आपका अगला चैप्टर होगा उसको पढ़ा जाएगा। यहाँ सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है? आइए हम देखते हैं जो पांचवा सेंटेंस है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप किताब सामने जरूर रख के लिखेंगे, वर्ड मीनिंग वगैरह मिला कर अच्छे से। ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में हम बताए थे 20 में आदि बोधक वाक्य बोलते हैं। बोधक वाक्य, 20 में आदि बोधक वाक्य इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप किताब से जरूर मिला के लिखेंगे। बात समझ गए? तुम का नाम दिखा रहा है यहाँ सामने देखो, देखिए 20 में बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको थोड़ा सा जानते हैं कि क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो फीलिंग्स होती हैं सडन उत्पन्न होती है, सडन, अचानक उत्पन्न होती है। अचानक कोई व्यक्ति खुश होता है, कोई चीज देखता है आश्चर्य में पड़ के खुश हो जाता है, अचानक कोई चीज ऐसे हो जाती है देखकर दुख हो जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, खूब बढ़िया से तैयार होकर अब चली है, मार्केट जा रही है, चाय पाई भी जा रही है, चाय का रिलेशन में जा रही है, खूब बढ़िया से तैयार है, बारिश का मौसम है, निकली तब तक दरवाजे पे गिर गई फिसल के। क्या हो? तो क्या होगी? अचानक उसको चोट लगेगा, और चोट लगेगा तो अचानक क्या हो जाएगी? गुस्सा या दुखी हो जाएगी। क्यों? ये सब सडन अचानक हो रहा है ना। अभी तक तो पहले खुश थी वो घर में, लेकिन बाहर निकली तो गिर गई, तो जब गिरी तो क्या होगा? अचानक उसके दुख हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी। ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये ऐसी इच्छा अचानक उत्पन्न होती है। बात समझ गए? आइए इसको डिफिनीशन को जान लेते हैं। तो हेडिंग डाले हुए हैं, यहाँ लिखेंगे अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस लिखिए, दैट सेंटेंस एक्सप्रेसेस the sentence expresses some that sentence expresses Elas, bravo, hurrah, surprise is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Don't talk each other. ठीक है? That sentence expresses elas, bravo, hurrah, ठीक है, surprise is called exclamatory sentence.
आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में एलास हो, एलास मतलब दुख हो, और कैसे हो, सडेन हो, कैसे हो, सडेन, सडेन मतलब अचानक हो, ठीक है, सडेन हो, जो दुख हो क्या हो, सडेन हो, सडेन हो, ये दुख जो है सडेन हो, सडेन, ठीक है, सडेन हो, यस UDDEN, ये दुख सडेन हो, ऐसी फीलिंग अचानक हो, क्या अचानक हो, अचानक दुख हो जाए, अचानक ब्रेव को प्रशंसा कर दिया जाए, अचानक खुशी हो जाए, हुर्रा मतलब होता है खुशी, और अचानक आश्चर्य में पड़ जाए, ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आइए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। हिंदी लिख दें इसका, तो आप लिखेंगे जिस वाक्य से खुशी, ठीक है, खुशी, ठीक है, दुख, प्रशंसा, आश्चर्य, आश्चर्य का, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप हिंदी भी लिख लेंगे, ठीक है। हैव यू एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? नो सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नाउ लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल, ओके? यस सर। देखिए पहला एग्जांपल आप समझ सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल this girl is, how beautiful this girl is। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, चाहे कोई भी जाता है, कोई अच्छी सुंदर लड़की दिखती है तो क्या बोलते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज, ये लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। आप देख के आश्चर्य पड़ जाते हैं, क्यों? या कोई जगह भी होता है, हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, कोई जगह भी होता है जिसको देख के आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है इस सेंटेंस से। अगर कहीं भी हाउ आए ना और उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव, तो आप समझ जाइएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसके भी अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। बात समझ गए? दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। एलास ठीक है, एलास, या एलास में कुछ छूटा हुआ था, इसको सही कर दे रहे हैं। एलास, बात समझ गए? एलास, ठीक है। अलास भी पढ़ते हैं इसको, अलास। वर्ड मीनिंग क्लियर कर लीजिएगा, वैसे हम भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अलास, शी इज डेड, शी इज डेड। अलास मीन्स होता है बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, शी इज डेड, वह मर गई। तो दुख उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, जब दुख उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को भी क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। yes, और भी हम देखते हैं, और भी एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, और भी एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हुर्रा, हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, ओन द मैच। हुर्रा, वी हैव ओन द मैच, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग मैच खेले हैं। तो खुशी उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे मान लीजिए आप मैच खेलते हैं, हाँ, अब एक गेंद में 4 रन लगाने हैं, तब तक 4 रन लग जाता है, तो जो बैटिंग कर रहा है वो क्या होता है, एकदम खुश हो जाता है, अचानक खुश हो जाता है, और जो फील्डिंग कर रहा है वो दुख हो जाता है। तो ऐसे जब चीजें उत्पन्न होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? बात समझ गया है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे इसको ही लिख सकते हैं नोट में कि इस वाक्य के अंत में भी मार्क ऑफ
एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, देखिए ये है आपका, ये एकदम अंत में यहाँ नहीं, हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, एलास के बाद होगा, एलास के बाद, हुर्रा के बाद, एलास के बाद, ब्रेवो के बाद। तो जिसमें आप हुर्रा, एलास, ब्रेवो इत्यादि सबको देखेंगे, इसी को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। समझ जाएंगे? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जाके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी चीजें होंगी आप किताब से मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। बाकी हम इसको और भी देखकर सही कर देंगे। और एलास में यहाँ देखिए, ये करेक्ट दिख रहा है हमको, तो इसको लिख लेंगे, बाकी उसमें होगा तो कुछ हम सही करके बना देंगे। बात समझ गए?